अस्सलामुअलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। आज हम एवरीडे साइंस के हवाले से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आपको ये समझाएंगे कि मुख्तलिफ जो कम्पिटिटिव इम्तिहान होते हैं, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसमें NTS है, OTS है, जो मुख्तलिफ किस्म के रिक्रूटमेंट के इदारे हैं, वो मुख्तलिफ औकात पे ये रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैं न सिर्फ इनको शेयर करूँगा बल्कि इसके साथ साथ आपको ये समझाऊँगा भी सही कि किस तरह से हम इनके ऑप्शंस को करेक्ट मान सकते हैं, और मैं आपकी इनकी जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो भी मैं आपको करके दूँगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है एवरीडे साइंस के हवाले से। व्हेन वाइट लाइट इज़ पास्ड थ्रू ए प्रिज्म इट सेपरेट्स इनटू हाउ मैनी कलर्स। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि जब एक सफ़ेद रोशनी एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो कितने कलर्स में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। हमारे पास ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 7 है। तो जब वाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो 7 कलर्स में वो तब्दील हो जाती है। जैसा रेनबो के 7 कलर होते हैं, इसी तरह से ये लाइट भी 7 कलर्स में तब्दील हो जाती है। सेकंड हमारे पास 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 10 की ताकत -9 मीटर के बराबर होता है। याद रखें, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये इस तरह के जो हम इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं ये इंतहाई छोटे लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये नाम से ज़ाहिर है आपने इसको नैनो 9 यानी 10 की ताकत -9 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज़। यानी वो कौन सा आला है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पायरोस्कोप, पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ और ज़ैलोमीटर। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो पायरोमीटर है। पायरोमीटर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। साउंड वेव्स और वेव्स यानी जो आवाज़ की लहरें होती हैं वो कौन सी लहरें हैं। ऑप्शन ए ट्रांसवर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। उसके बाद फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ नोन एज। इंसान के खून का जो फ्लूइड वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। ये प्लाज्मा थेरापी आजकल बड़ी मशहूर भी हुई थी। यहाँ पर कोरोना वायरस के इलाज के हवाले से डॉक्टर शम्सी साहब ने यह तजवीज़ की थी। पाकिस्तान के माहिर बेहतरीन ब्लड हेमाटोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने ये प्लाज्मा थेरापी इंट्रोड्यूस कराई थी। यानी इंसान का खून उससे नहीं लेते बल्कि उससे प्लाज्मा फ्लूइड हिस्सा लेते हैं और वो कोरोना पेशेंट को दे देते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग विंटर इन कूल कंट्रीज दी which is mixed to melt the ice on icy roads। यानी जो ठंडे ममालिक हैं वहाँ सर्दियों के मौसम में रोड्स के ऊपर बर्फ़ को पिघलाने के लिए कौन सी चीज़ बर्फ़ में शामिल की जाती है। तो ऑप्शन ए सॉल्ट, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी वाटर। इन ठंडे ममालिक में अमूमी तौर पे सर्दियों के मौसम में रोड्स के ऊपर बर्फ़ की तहें जम जाती हैं तो उसके ऊपर नमक का छिड़काव किया जाता है, सॉल्ट का, तो उससे बर्फ़ पिघल जाती है। द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ इज़। ज़मीन के नज़दीक तरीन सियारा कौन सा है। ये हमारे पास ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी मून। ज़मीन के करीब तरीन सियारा वीनस है। उसके बाद अगला the planet that moves around the sun at the highest speed। कौन सा सियारा सूरज के गिर्द बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से हरकत करता है। जुपिटर, ऑप्शन
ए, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी मरकरी। मरकरी ये एक ऐसा सियारा है जो सूरज के गिर्द बहुत तेज़ स्पीड के साथ हरकत करता है। विच इज़ आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बैरूनी सियारा कौन सा है? याद रखें, सबसे बैरूनी सियारा नेपच्यून होता है सोलर सिस्टम के अंदर। ऑप्शन ए हमारे पास मरकरी है, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी यूरेनस। नेपच्यून एक ऐसा सियारा है जो सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बाहर की तरफ होता है। उसके बाद सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। विटामिन डी की बदतरीन कमी के नतीजे में कौन सी बीमारी लाहिक होती है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन डी की बदतरीन कमी की वजह से इंसानों के अंदर पैदा होती है। रिकेट्स के नतीजे में इंसान की हड्डियां सूखी हो जाती हैं। अमूमी तौर पे आपने थरपारकर के बच्चों की जो हड्डियां देखी होंगी टेलीविज़न पे मुख्तलिफ ड्रामाज के अंदर, तो वो रिकेट्स की बीमारी का शिकार हैं क्योंकि उनके अंदर विटामिन डी की इंतहाई कमी है। उसके बाद SI यूनिट ऑफ चार्ज इस। चार्ज का सिस्टम इंटरनेशनल में क्या यूनिट होता है? ऑप्शन ए एम्पेयर, ऑप्शन बी कोलम, ऑप्शन सी ओहम, ऑप्शन डी वोल्ट। चार्ज का सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर यूनिट कोलम होता है। लॉन्ग साइट डिफेक्ट could be corrected by using which of the following lens। यानी जिस इंसान की दूर की नज़र ख़राब होती है उसको कौन से लेंस इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए कनकेव, ऑप्शन बी कन्वेक्स, ऑप्शन सी डाइवर्जिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इंसान की लॉन्ग साइड को यानी जो दूर की नज़र कमज़ोर होती है उसको कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि ये जिनकी दूर की नज़र ख़राब होती है वो अमूमी तौर पे हर वक्त चश्मा इस्तेमाल करते हैं, और जिनकी नज़दीक की नज़र ख़राब होती है वो सिर्फ़ अखबारात या फिर कोई किताब पढ़ते वक्त उसको यूज़ करते हैं, आम हालात में उसको यूज़ नहीं करते। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन। विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी बीमारी लाहिक होती है? ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी हेयर फॉल। तो विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको उर्दू में शब कोरी कहते हैं, ये बीमारी लाहिक होती है। द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़। इंसान के सुर्ख खुलियों का ज़िंदगी का दौरानिया कितने दिन होता है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 240। इंसान के सुर्ख खुलियों के ज़िंदगी का दौरानिया 120 दिन होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है मुख्तलिफ इदारों के अंदर, उनके रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 ग्राम पर cm क्यूब, ऑप्शन बी 1.5 ग्राम पर cm क्यूब, ऑप्शन सी 2 ग्राम पर cm क्यूब, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। पानी की डेंसिटी याद रखें हमेशा 1 होती है, 1 ग्राम पर cm क्यूब। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाई। रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए कैल्विन, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी बैकरल। ये हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी को दरियाफ्त किया था। द सन इज। सूरज क्या है? ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी प्लैनेट, ऑप्शन सी एस्टेरॉयड, ऑप्शन डी मीटियर। तो ऑप्शन ए स्टार, सूरज एक सितारा है, ना कि ये सियारा है और ना ही ये कोई शहाब साकिब है। स्टार। द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज। रेफ्रिजरेटर के अंदर पानी को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा ये पूछा गया है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी अमोनिया। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर
जो गैस इस्तेमाल होती है वो अमोनिया गैस इस्तेमाल होती है। वैसे इनका अपना टेफ्लॉन एक मिक्सचर होता है, लेकिन उसके अंदर जो मेजर क्वांटिटी है वो अमोनिया की होती है। द एवरेज एडल्ट हैज़ ए ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट हाउ मैनी लीटर्स। एक औसत बालिग इंसान में खून का वॉल्यूम कितना होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। एक एवरेज इंसान के अंदर, सेहतमंद बालिग इंसान के अंदर 5 लीटर खून मौजूद होता है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज। कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कशरे अर्ज़ के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? याद रखें, पहले यूनिवर्स का लफ्ज़ था। अगर यूनिवर्स कायनात की बात आ जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन अगर सिर्फ कशरे अर्ज़ ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन दुरुस्त है। ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ्स इन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ एयर्स। रोज़ाना एक इंसान हवा के कितने लीटर में सांस लेता है? अब ऑप्शन ए 5000 से 10,000 तक, 10,000 से 15,000 तक, ऑप्शन सी है 15,000 से 20,000, ऑप्शन डी है 20,000 से 25,000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 15,000 से 20,000 लीटर एक इंसान रोज़ाना इस हवा को सांस के ज़रिए से इनहेल और एक्सहेल करता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स। ये दोबारा सवाल रिपीट हो रहा है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी लाहिक होती है? रिकेट्स। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी जॉल, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी हेनरी। प्रेशर का एसआई यूनिट आपने याद रखना है पास्कल। पी से प्रेशर और पी से पास्कल, इस तरह से आपको ये बात याद रह जाएगी। द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कौन सी शय ज़्यादा गाढ़ी है, डेंस है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए प्लाटीनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी ओस्मियम। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली शय ओस्मियम है। द मोस्ट डेंसिटी या डेंसेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ इज ओस्मियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडक्टर्स। इनमें से कौन सी चीज़ कंडक्टर नहीं है, यानी वो बिजली के करंट को नहीं गुजरने देती? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी ऑल और कंडक्टर्स। ये ऊपर मेंशन की गई, एल्यूमिनियम से भी बिजली का करंट गुजर सकता है, सोने से भी, ग्रेफाइट से भी, ये ऑल और कंडक्टर्स हैं। उसके बाद CNG स्टैंड्स फॉर। CNG जो अमूमी तौर पे ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ये किस चीज़ के मुखफ़फ़ है? ऑप्शन ए कन्वर्टेड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी कंड्यूस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी कंडक्टेड नेचुरल गैस एंड ऑप्शन डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के लिए इस्तेमाल होता है। ये वही कुदरती गैस है जो घरों में सप्लाई होती है, मगर CNG स्टेशंस पे इसके ऊपर दबाव डाल के इसको कंप्रेस करके फिर मुख्तलिफ प्रेशर से गुजार कर इसको गाड़ियों के अंदर भरा जाता है। इन ए वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लीस्ट। इनमें से बहुत से कम टेम्परेचर पर कौन सा पानी सबसे आखिर में फ्रीज होगा? ऑप्शन ए रिवर वाटर, ऑप्शन बी कैनाल वाटर, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी वाटर एंड लेक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाटर है। समुद्री पानी सबसे आखिर में जाकर फ्रीज होगा। इसकी वजह यह है कि समुद्री पानी के अंदर
सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैनाल, रिवर या झील के पानी की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए समुद्री पानी सबसे आखिर में जाकर फ्रीज होगा इन बाकी 3 के मुकाबले में। द प्लैनेट विच इज़ ईजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से बासानी देखा जाने वाला कौन सा सियारा है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी जुपिटर। तो ऑप्शन बी ये हमारे पास वीनस करेक्ट ऑप्शन है। वीनस ये एक ऐसा सियारा है जो ज़मीन से बासानी देखा जा सकता है। याद रखें ये सब ज़मीन में इसमें सबसे करीब तरीन सियारा भी यही है, इवन के चाँद से भी ये ज़्यादा करीब है ज़मीन के करीब। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगैन्स अबाउट हाउ बिलियन ईयर्स एगो। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये कायनात आज से कितने अरब साल पहले शुरू हुई? तो इसका ऑप्शन ए 10 से 20 बिलियन ईयर्स एगो, 10 to 20 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 10 से 20 अरब साल पहले ये कायनात शुरू हुई। आगे, बायो सेंसर इज़ यूज्ड टू मेजर। बायो सेंसर किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन बी द बॉडी पीएच वैल्यू, ऑप्शन सी अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी सैलिनिटी इन यूराइन। तो बायो सेंसर ये खून के अंदर ग्लूकोज लेवल को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दूसरे अल्फाज में इंसान के जिस्म के अंदर शुगर लेवल को चेक करने के लिए बायो सेंसर इस्तेमाल होता है। Einstein's famous equation which states that mass and energy are interchangeable। आइंस्टाइन की वो मशहूर इक्वेशन कौन सी है जिसके अंदर उसने कहा कि मास और एनर्जी एक दूसरे के अंदर तब्दील हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए है E = mc², इसी तरह ऑप्शन बी है E = cm², ऑप्शन सी M = ec², डी है M = ce²। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए E = mc²। ये आइंस्टाइन की मशहूर ज़माना इक्वेशन थ्योरी है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पहले से एक दफ़ा सवाल रिपीट हो चुका है। इलेक्ट्रिक करंट का सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर SI यूनिट क्या है? एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, वोल्ट, वाट या कोलम नहीं होता। द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, इंसान के जो जिस ज़मीन पे इंसान रहता है इस ज़मीन के एटमॉस्फेयर में सबसे बड़ा एलिमेंट कंस्टिट्यूएंट के एतबार से कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो सबसे बड़ा कंपोनेंट एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है जो कि तकरीबन 78% मौजूद होता है। व्हाट इज़ ड्राई आइस, खुश्क बर्फ़ कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए सॉलिड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सॉलिड हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सॉलिड नाइट्रोजन। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस यानी खुश्क बर्फ़ भी कहा जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कंप्लीटेड इन, खुराक मुकम्मल तौर पे कहाँ जाकर हज़म हो जाती है? हम अमूमी तौर पे मैदे को ही गर्दानते हैं, लेकिन याद रखें मैदा नहीं है। ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी लिवर। तो इंसानी खुराक जो मुकम्मल तौर पे जाकर हज़म होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, छोटी आंत में। कैरोट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, गाजरों के अंदर कौन से विटामिन का सबसे अच्छा ज़रिया है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन गाजर्स के अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है कैरोट के अंदर। फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ विच इज़ एसेंशियल, दांतों के बनने के लिए कौन सा एलिमेंट इनमें से
बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी आयरन। दांतों के बनने के लिए फ्लोरीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा ये जितने टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, इन टूथपेस्ट के अंदर बाकायदा से लिखा हुआ होता है फ्लोराइड कंटेनिंग मटेरियल। तो ये फ्लोरीन, वही फ्लोराइड, इसी फ्लोरीन से बनाए जाते हैं। फ्लोरीन एलिमेंट दांतों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर दांत किसी के कब्ल अज़ वक्त ख़राब हो रहे हों, गल सड़ रहे हों, तो डॉक्टर अमूमी तौर पे इस फ्लोराइड लेवल को भी चेक करवाते हैं इंसानी जिस्म के अंदर, क्या उसकी कोई कमी तो नहीं हो गई। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर ग्रोथ। इनमें से किस चीज़ की कमी की वजह से इंसान में भूख का एहसास ख़त्म हो जाता है और ग्रोथ रुक जाती है? तो ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। जिंक की कमी की वजह से इंसान में भूख का एहसास ख़त्म हो जाता है और उसकी ग्रोथ भी मुतासर होती है। द कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर बाई वॉल्यूम इज़। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में वॉल्यूम के एतबार से कितने फ़ीसद मौजूद है? ऑप्शन ए 0.039%, ऑप्शन बी 3.9%, ऑप्शन सी 13%, ऑप्शन डी 30%। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाकी गैसेस के मुकाबले में हमारे माहौल में सबसे कम मौजूद है, यह 0.039%। डायमंड इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। हीरा इनमें से किसकी एलोट्रॉपिक या बहरूपी शक्ल है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो हीरा यानी डायमंड ये कार्बन की एलोट्रॉपिक शक्ल है। द SI यूनिट ऑफ हीट। हरारत का सिस्टम इंटरनेशनल में क्या यूनिट होता है? ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी जॉल, ऑप्शन डी न्यूटन। तो हरारत का सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है SI यूनिट, वो जॉल होता है। गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए और। विटामिन ए का अच्छा ज़रिया इनमें से कौन सी हैं? ऑप्शन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी सीड्स, ऑप्शन सी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऑप्शन डी सी फूड्स। विटामिन ए का अच्छा ज़रिया सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं, जिसमें पालक है या इस जैसी कोई और सब्ज़ियां जिनके सब्ज़ पत्ते होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो विटामिन ए का सबसे अच्छा ज़रिया है। गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स और। विटामिन बी कम्प्लेक्स का अच्छा ज़रिया इनमें से कौन से हैं? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सीड्स, ऑप्शन सी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऑप्शन डी सी फूड्स। तो जो मुख्तलिफ़ किस्म के बीज होते हैं, जिसमें पल्सेस हैं, जिसमें दालें हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीज हम अपने लोबिया है, हम जो अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये बीज विटामिन बी कम्प्लेक्स का अच्छा ज़रिया होते हैं। द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का अच्छा ज़रिया कौन से हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल, इनके अंदर विटामिन सी कसरत से पाया जाता है। द गुड सोर्स ऑफ आयोडीन और। आयोडीन का अच्छा ज़रिया इनमें से कौन सा है? समुंदरी खुराक, यानी हम समंदर से जो मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ पकड़ते हैं या झींगे हैं, इस सी फूड्स के अंदर आयोडीन बहुत बड़े मिकदार में मौजूद होती है। इसीलिए जिन लोगों के थायराइड ग्लैंड्स का मसला होता है, उनको जहाँ आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर हजरात उनको सी फूड्स खाने का भी मशवरा देते हैं। द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। वो कौन सी गैस है जिसको लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं और लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर वाइंड स्पीड इज। हवा की रफ्तार को मालूम करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए
एनीमोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी हैग्रोमीटर। तो हवा की स्पीड को मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो एनीमोमीटर कहलाता है। एनीमोमीटर, ये भी कई दफ़ा सवाल आपके मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज़ मेजर्ड इन, किसी खुराक की एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, वो किस यूनिट में मेजर की जाती हैं। तो याद रखें, खुराक की जो एनर्जी वैल्यू है वो कैलोरीज़ में मेजर की जाती है कि कितनी कैलोरीज़ वाले खुराक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के मुताबिक। इसीलिए जो डाइटिशियन प्लान्स बनाए जाते हैं किसी पेशेंट्स को सेहत को इम्प्रूव करने के लिए या किसी शख्स के वज़न को कम करने के लिए, तो वहाँ खुराक उनकी कैलोरीज़ के हिसाब से उनको खाने की एडवाइस की जाती है। तो खुराक की जो एनर्जी वैल्यू है वो उसकी क्वांटिटी से नहीं बल्कि उसकी कैलोरीज से मेजर की जाती है। विंड एनर्जी इज़ विच फॉर्म ऑफ एनर्जी? विंड एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी समझी जाती है, क्योंकि हवा है, हवा के चलने से काइनेटिक एनर्जी को, विंड एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है। वाटर कवर्स हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ्स सरफेस? पानी ये ज़मीन की कितनी सरफेस को इसने कवर किया हुआ है? हमारी ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा उसको पानी ने कवर किया हुआ है, पानी ने ढांपा हुआ है। सिर्फ 29% अर्थ ऐसी है जहाँ पर इंसान रह सकते हैं या जो खुश्क एरिया है। इन जनरल wind speed of 10 to 13 किलोमीटर पर आवर कॉस्ट, अमूमी तौर पे अगर हवा की स्पीड 10 से 13 किलोमीटर पर आवर के अंदर है तो इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता या बहुत मामूली नुकसान होता है। लेकिन अगर स्पीड 10 से 13 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाए तो फिर इससे नुकसान हो सकता है। फिर उस स्पीड के ऊपर मुनहसर होगा कि कितनी ज़्यादा स्पीड होगी, उसी हिसाब से उसका डैमेज होगा, एक्सट्रीम, सिवियर या कंसीडरेबल डैमेज होगा। दी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़, मादे की चौथी हालत क्या कहलाती है? मादे की चौथी हालत प्लाज्मा कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? खुलिए का पावर हाउस इनमें से किसको कहा जाता है? नंबर ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी वेसिकल्स, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी लिवर। तो खुलिए का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। वन ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासेस, इनमें से किस मुल्क के अंदर इक्वेटर की लाइन गुजरती है? ऑप्शन ए कीनिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी माल्टा, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो कीनिया इनमें से एक ऐसा मुल्क है जहां से इक्वेटर लाइन गुजरती है। कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, कॉपर को गोल्ड में तब्दील किया जा सकता है इनमें से किस मेथड के ज़रिए? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन बी हीटिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन डी केमिकल रिएक्शन। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जी हाँ, हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए कॉपर को सोने में बदल सकते हैं। अब आप हैरान होंगे कि क्या किसी कॉपर को भी सोने में बदला जा सकता है? यस ऑफ कोर्स बदला जा सकता है इसी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए, लेकिन ये प्रोसेस इतना कम्प्लेक्स और इतना महंगा होता है कि जब आप कॉपर को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो गोल्ड की जो ओरिजिनल प्राइस है उससे भी इसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए अभी तक साइंसदान इस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए कॉपर को गोल्ड में तब्दील नहीं कर रहे। अगर आने वाले दिनों में कभी गोल्ड की प्राइस इंतहाई ज़्यादा हो गई तो फिर इस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में सोचा जा सकता है। ब्रॉन्ज मेडल इज़ मेड अप ऑफ मेटल्स, कांसी का तमगा कौन सी मेटल का बना हुआ होता है? याद रखें, जो कांसी ब्रॉन्ज मेडल है इसके अंदर दो एलिमेंट शामिल होते हैं, दो मेटल शामिल होती हैं, कॉपर और टिन। इन दोनों के मिलाने से ब्रॉन्ज मेडल बनाया जाता है। ह्यूमन बिलोंग्स टू ए कैटेगरी कॉल्ड,
ह्यूमिंग बर्ड ये किस कैटेगरी के अंदर आने वाला परिंदा है? ऑप्शन ए एक्टोथर्म, ऑप्शन बी एंडोथर्म, ऑप्शन सी एक्सोथर्म, ऑप्शन डी हीट्रोथर्म। याद रखें, ये ह्यूमिंग बर्ड ये वही परिंदा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा छोटा परिंदा समझा जाता है। सबसे छोटा परिंदा ह्यूमिंग बर्ड है और इसका ताल्लुक एंडोथर्म फैमिली के साथ है। ये एंडोथर्म होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम के अंदर कौन सी यूरेनियम इस्तेमाल होती है? रेडियो एक्टिविटी के अंदर यूरेनियम U-235 इस्तेमाल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर इज टू। अर्थ के अंदर ज़मीन के ऊपर जो ओजोन लेयर का फंक्शन है वो किस मकसद के लिए होता है? तो इसमें ऑप्शन बी फिल्टर आउट अल्ट्रा वायलेट रेज, ये अल्ट्रा वायलेट शुआओं को फिल्टर करता है। पर्सन्स विद फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स आर कंसीडर्ड टू बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स। इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप वाला इंसान वो बैनुल अक़वामी यूनिवर्सल रिसिपिएंट के तौर पे, यानी हर शख्स से वो खून वसूल कर सकता है? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव वाला शख्स ये हर शख्स से खून वसूल कर सकता है। इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स, यूनिवर्सल कबूल कुनिंदा इसको कहा जाता है। द नेम ऑफ कॉमन मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट इन स्वीट। पसीने के अंदर कौन सा मिनरल सॉल्ट मौजूद होता है? सोडियम क्लोराइड। इसीलिए ये पसीना नमकीन होता है क्योंकि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड मौजूद है। ये सोडियम क्लोराइड इसी नमक का ही फार्मूला होता है। सेंसिटिव लेयर ऑफ आई इज। आँख का सबसे ज़्यादा हसास हिस्सा कौन सा होता है? रेटिना। सबसे ज़्यादा हसास हिस्सा इंसानी आँख का रेटिना होता है। द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल। जो साइंस इंसानों के आदात और मैनर्स को स्टडी करती है उसे एथनोलॉजी कहते हैं। एथनोलॉजी। केमिकल यूज्ड टू किल रैट्स एंड माइस। और चूहों को और मुख्तलिफ़ किस्म की मक्खियों को मारने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनको रोडेंटिसाइड्स कहा जाता है। उनको इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड नहीं कहते, उनको रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। ड्राई आइस, ये सवाल पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यह ड्राई आइस भी कहलाती है। केमिकल नेम ऑफ वाइनगार। सिरके का कीमियाई नाम क्या है? सिरका दर हकीकत एसिटिक एसिड, इसके महलूल को डाइल्यूट करके इसके अंदर पानी शामिल करके पतला बनाया जाता है। तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड ये सिरके का कीमियाई नाम है। हाइग्रोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। याद रखें, पायरोमीटर ये हाई टेम्परेचर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर्स, हवा के अंदर नमी को मालूम करने के लिए हाइग्रोमीटर इस्तेमाल होता है। ह्यूमिडिटी H से शुरू होता है और हाइग्रोमीटर भी H से शुरू होता है। इस तरह से आपको ये बात जहन में रह जाएगी। डायमंड इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल एलिमेंट्स। हीरा जो कि इंतहाई ज़्यादा महंगा होता है, ये सिर्फ एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल है और वो है कार्बन। टेलीविज़न सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल्स। टेलीविज़न के सिग्नल्स को ये किस लाइट सिग्नल्स में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है? फोटो डायोड के ज़रिए से टेलीविज़न के सिग्नल्स को, लाइट सिग्नल्स को, ये टेलीविज़न सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। फोटो डायोड एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेलीविज़न के अंदर इस्तेमाल होता है। किलोवाट आवर इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर ये एनर्जी का ही एक यूनिट है। अब मूनसून इज़ कॉज्ड बाई
सीजनल रिवर्सल ऑफ वाइंड्स। याद रखें, हर साल मानसून की बारिशों की वजह से तबाही आती है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। हमारे यहाँ भी अक्सर मानसून के मौसम में देखा गया है कि बहुत सी जगहों पे फ्लडिंग की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो ये मानसून सीज़न दर हकीकत हवाओं के जो सीजनल रिवर्सल होता है, हवाएं मौसमियाती तौर पे दोबारा रिवर्स होती हैं, तो उनकी वजह से ये मानसून का सीज़न शुरू हो जाता है। ए मॉडरेटर इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन ऑर्डर टू। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब हम मॉडरेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मकसद होता है? ये स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट मज़ीद ऐसे ही इम्पॉर्टेंट MCQs लिए आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। आज हम इन्हीं के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। Yeast is used in making bread because it produces। yeast ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होती है क्योंकि ये इनमें से कौन सी चीज़ पैदा करती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। द फ्रूट विदाउट सीड लाइक बनानास आर कॉल्ड। जो फ्रूट्स बग़ैर बीजों के होते हैं, मिसाल के तौर पे बनाना है, इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सीडलेस फ्रूट, ऑप्शन बी पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन सी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ऑप्शन डी प्लेसेंटल फ्रूट्स, ऑप्शन ई ऑर्गेनिक फ्रूट्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स उनको कहा जाता है। एनिमल विच कैप्चर्स एंड रेडियली किल्स लिविंग एनिमल्स फॉर इट्स फूड इज़ कॉल्ड। वो जानवर जो कि किसी दूसरे एनिमल्स को पकड़ते हैं अपने खुराक हासिल करने के लिए, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पैरासाइट, ऑप्शन बी स्कैवेंजर, ऑप्शन सी प्रीडेटर, ऑप्शन डी मैमल्स, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है प्रीडेटर्स, इनको प्रीडेटर्स कहा जाता है। इन ए रेलवे ट्रैक टू रेल्स और जॉइंड एंड टू एंड विद ए गैप इन बिटवीन देम बिकॉज। रेलवे ट्रैक के अंदर दो रेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है थोड़े से गैप के साथ, क्यों? इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ऑप्शन डी में है, एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर कैन बी अवॉइडेड। गर्मियों के मौसम में जब उनकी एक्सपेंशन हो जाती है, वो फैल जाती हैं, तो इस फैलने को रोकने के लिए, अगर वो फैल भी जाएं तो वो एक्सीडेंट का सबब ना बने, इससे अवॉइड करने के लिए ये काम किया जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू रिकग्नाइज ए पर्सन इन द डार्क बाय सिंपली हेयरिंग हिज यूनिक वॉइस। इट इज़ बिकॉज ऑफ। ये मुमकिन है कि अंधेरे के अंदर एक शख्स के सिर्फ बोलने की आवाज़ से ही हम उसको पहचान जाते हैं। ये किस वजह से होता है? तो ऑप्शन ए पिच। हर इंसान की आवाज़ की क्वालिटी अल्लाह ताला ने ये रखी है कि उसकी पिच मखसूस होती है। उसी मखसूस पिच की वजह से ही हम उसको पहचान सकते हैं, उसको जान जाते हैं। When a ray of sunlight enters in a dark room, its straight path become visible because of dust particle hanging in the air. It is because light is। जब एक डार्क रूम के अंदर सूरज की रोशनी दाखिल होती है तो वहाँ पर हमें एक रास्ता बना हुआ नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ जो रोशनी है वो विजिबल होती है, वहाँ पर हम उसको देख सकते हैं। द प्रिंसिपल यूज्ड इन रडार इज़ द सेम एज दैट ऑफ सोनार। इन रडार वी यूज़ रेडियो वेव्स, वेयर इन सोनार वी यूज़। रडार के और सोनार का, इन दोनों का प्रिंसिपल एक जैसा है। रडार के अंदर हम रेडियो वेव्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि सोनार के अंदर कौन सी वेव इस्तेमाल होती हैं? सोनार के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल होती हैं। इन ए फिशन न्यूक्लियर रिएक्शन ए हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, whereas in another nuclear reactions 2 or more than 2 possible nuclei are fused to form a heavy nucleus. This nuclear reaction is called।
एक फिशन रिएक्शन के अंदर एक हैवी न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियस में तोड़ा जाता है, जबकि एक और पॉसिबल रिएक्शन है जहां पर इन दो छोटे न्यूक्लियाई को आपस में जोड़कर हैवी न्यूक्लियस में तब्दील किया जाता है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या कहते हैं? याद रखें, जहां पर इनको तोड़ा जाता है उसको फिशन रिएक्शन कहते हैं, और जहां पर इनको आपस में मिलाकर बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसको फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। इनको आपने जहन में रखना है। जहां पर न्यूक्लियस को, बड़े न्यूक्लियस को तोड़कर छोटे न्यूक्लियस में तब्दील करते हैं तो उस रिएक्शन को फिशन रिएक्शन कहते हैं, और जहां पर छोटे दो न्यूक्लियस को जोड़कर बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है तो उसको फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। पर सेकेंड इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, टाइम, पावर, डिस्टेंस, नन ऑफ दिस। पर सेकेंड ये दर हकीकत फासले का यूनिट है। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर इनमें से किसके एलॉय को कहा जाता है? कॉपर और निकल के मजमूए को जर्मन सिल्वर कहा जाता है। द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका लाइज एट दी, कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका कहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन ए नॉर्थ पोल, ऑप्शन बी साउथ पोल, ऑप्शन सी मिडल ऑफ द अर्थ, ऑप्शन डी इक्वेटर। तो अंटार्कटिका ये साउथ पोल के ऊपर मौजूद है। हमारी ज़मीन जो है वो इसके दो कुतबैन हैं, दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अंटार्कटिका इस ज़मीन के साउथ पोल के ऊपर मौजूद है। द टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडीज, मुर्दा जिस्म का टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन ए 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 37 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी रूम टेम्परेचर, ऑप्शन डी टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ केप्ट। जब इंसान मर जाता है तो उसके अंदर टेम्परेचर बरकरार रखने वाली कोई मशीन मौजूद नहीं होती, तो ये जिस जगह पर रखा जाता है उसी जगह के मुताबिक डेड बॉडी का टेम्परेचर होता है। क्यूसेक इज ए यूनिट ऑफ, क्यूसेक ये किस चीज़ का यूनिट है? एरिया, टाइम, डिस्टेंस, मास, नन ऑफ दीज। क्यूसेक इन चारों में से किसी का भी यूनिट नहीं है। अब हम आते हैं कि क्यूसेक है क्या। ये यूनिट ऑफ वॉल्यूम, स्पेशली फॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपने सुना होगा कि जब फ्लड आ रहा होता है तो उस वक़्त क्यूसेक का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो इतने क्यूसेक का रेला यहाँ से इस बैराज से गुज़र रहा है या इस पुल से गुज़र रहा है। ये क्यूसेक दर हकीकत ये यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड के ये दर हकीकत पानी के बहाव का यूनिट है, जो 1 सेकेंड में 1 क्यूबिक फीट जो गुजरता है उसको क्यूसेक कहा जाता है। ये एक इनफॉर्मल यूनिट है, ये एब्रीवेशन है क्यूबिक फीट पर सेकेंड, तो इसको मुख्तसर अल्फाज में क्यूसेक कहा जाता है। इट इज़ जनरली यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट, ये फ्लो रेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक क्यूसेक कितने लीटर्स के बराबर होता है? 1 क्यूसेक इज इक्वल टू 28.317 लीटर। एक क्यूसेक के अंदर 28.317 लीटर्स मौजूद होते हैं। द डीपेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ज़मीन के ऊपर सबसे गहरी जगह कौन सी है? ऑप्शन ए ट्रेंच, ऑप्शन बी मारियाना ट्रेंच, ऑप्शन सी मैंग्रोव, ऑप्शन डी ग्रूव। तो दुनिया की सबसे गहरी तरीन जगह मारियाना ट्रेंच है। ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस यूज्ड टू कैरी आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर जीएम काउंटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं वहाँ पर एक मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है जीएम काउंटर। वो किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है? जीएम काउंटर का काम है वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशंस को वो काउंट करती है कि यहाँ से कितनी रेडिएशंस खारिज हो रही हैं। जीएम काउंटर न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ए बॉडी कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इफ इट इज थ्रोन अप विद ए वेलोसिटी ऑफ, एक जिस्म ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल सकता है अगर उसकी स्पीड 7 माइल्स पर सेकेंड हो, यानी 7 माइल्स पर सेकेंड के हिसाब से ट्रेवल करने वाली बॉडी, वहाँ उसके ऊपर ज़मीन की कशिश शक्ल का कोई असर नहीं होता। 7 माइल्स पर सेकेंड या इससे ज़्यादा वाली 7 माइल्स पर सेकेंड। नाइट विजन इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, रात के वक्त देखा जा सकता है इनमें से कौन सी शॉओं की मदद से? ऑप्शन ए रेड लाइट, ऑप्शन बी वायलेट लाइट, ऑप्शन सी इंफ्रारेड रेस, ऑप्शन डी अल्ट्रा वायलेट लाइट।
इंफ्रारेड शॉओं की मदद से रात को देखा जा सकता है। इसीलिए मिलिट्री पर्पसेस के लिए जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उन मिलिट्री पर्सनस को नाइट विजन कैमरे के साथ साथ नाइट विजन उनको ऐनक भी दी जाती है जिससे वो रात को बआसानी सब कुछ देख सकते हैं। मायोपिया इज ए डिटेक्ट ऑफ ह्यूमन डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस कॉल्ड। मायोपिया इंसानी आँख की एक बीमारी है। इसको कौन से लेंस के इस्तेमाल के से हम उस बीमारी को दूर कर सकते हैं? तो कनकेव लेंस की इस्तेमाल से मायोपिया की बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। The instrument which are specially designed for recording earthquake wave is called seismograph, which measures earthquake waves on। अब वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ज़लज़ले की पैमाइश करता है सिस्मोग्राफ के ऊपर? उस आले का नाम है रेक्टर स्केल। आपने हमेशा सुना होगा जब भी ज़लज़ला आता है तो कहते हैं इतने रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आया। वहाँ पर सेंटीग्रेड टेम्परेचर वगैरह नहीं बयान किया जाता, ना उसके किलोग्राम या एम्पायर बताया जाता है। ज़लज़ले के साथ हमेशा रेक्टर स्केल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और रेक्टर स्केल एक ऐसा आला है जो ज़लज़ले की शिद्दत को पैमाइश करता है। इन ह्यूमन मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाई। इंसान के अंदर किस जगह पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट जज़्ब होते हैं? ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। हम अमूमी तौर पे ये समझते हैं कि हमारी तमाम तर खुराक मैदे में जाती है और वही सब कुछ डाइजेशन का ज़िम्मेदार है। हालांकि ऐसा नहीं है। वो एक स्टोरेज हाउस तो ज़रूर हो सकता है, वो डाइजेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट ज़रूर करता है, लेकिन इंसान की न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल की अक्सरियत जो एब्ज़ॉर्ब होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में वो चीज़ें एब्ज़ॉर्ब होती हैं, जज़्ब होती हैं। कोबाल्ट इज़ ए मटीरियल विच इज़। कोबाल्ट एक ऐसा मटीरियल है जिसको मैग्नेट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इवन लोहे से भी ज़्यादा कोबाल्ट को एक मैग्नेटिस अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। What is a body temperature of normal man? एक सेहतमंद इंसान के जिस्म का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इंसान बीमार नहीं है तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में बयान करना चाहें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। Which of the following helps in clotting of blood? इंसान के खून के अंदर क्लॉट पैदा करने के लिए इनमें से कौन सा विटामिन हेल्प फराहम करता है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो इंसानी जिस्म में क्लॉट पैदा करने में मदद फराहम करता है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर फॉर्म्ड इन। रेड ब्लड कॉर्पसल्स इंसानी जिस्म के अंदर कहाँ पैदा होते हैं? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी बोन मैरो, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी हार्ट। इंसान के रेड ब्लड सेल्स सुर्ख खुलिए बोन मैरो हड्डियों के गोदे में पैदा होते हैं। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स? एक बालिग इंसान के अंदर हड्डियों की तादाद कितनी होती है? 206। याद रखें, एक बालिग इंसान में हड्डियों की तादाद 206 है, लेकिन एक बच्चा जब वो पैदा हो रहा होता है तो उसके अंदर हड्डियों की तादाद 206 नहीं होती। वो कितनी होती है वो आपको आगे चल के मैं बता रहा हूँ एक और ऑप्शन के अंदर। टीबिया इज़ ए बोन फाउंड इन द। टीबिया एक ऐसी हड्डी है जो इंसान के लेग यानी पाँव के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इंसानी जहन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन बी सेरिबलम, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम होता है। व्हाट इज मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ? हड्डियों और दांतों का सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम फास्फेट ये इंसानी हड्डियों और टीथ का मेन कंपोनेंट होता है। तो इसीलिए जब किसी इंसान की हड्डियां या दांत कमज़ोर होते हैं तो उनको कैल्शियम फास्फेट के सप्लीमेंट्स
फराहम किए जाते हैं या डॉक्टर की तरफ से इनको एडवाइस किया जाता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन, इंसान के सुर्खुलियों के अंदर हेमोग्लोबिन मौजूद है। उस हेमोग्लोबिन का मेन जुज़्व कौन सा है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद हेमोग्लोबिन का जो मेन कंपोनेंट है वो आयरन मौजूद होता है। आयरन इसका मेन कंपोनेंट है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद गुर्दे का बुनियादी फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, ऑप्शन डी टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंसानी जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज, इंसान के सुर्खुलियों के अंदर जो हेमोग्लोबिन मौजूद है इसका क्या किरदार है? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, ऑप्शन डी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो हेमोग्लोबिन का बुनियादी फंक्शन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सेक्रीट्स टीयर्स, इंसानी आँख में कौन सा ग्लैंड्स आंसू पैदा करता है? ऑप्शन ए लैक्राइमल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी पैंक्रियाज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। लैक्राइमल एक ऐसा ग्लैंड है जो इंसान के आंखों में आंसू पैदा करने का सबब बनता है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी, ये बहुत दफ़ा अक्सर जगहों पे ये सवाल रिपीट होता है, अक्सर रिक्रूटमेंट एजेंसीज ये सवाल पूछती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसानी जिस्म के सबसे बड़े ग्लैंड्स का नाम क्या है? इंसानी जिस्म के सबसे बड़े ग्लैंड्स का नाम है लिवर यानी जिगर। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में सबसे बड़े ऑर्गन का नाम क्या है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी स्किन, ऑप्शन डी किडनी। इंसानी जिस्म में सबसे बड़े ऑर्गन का नाम स्किन है और इंसानी जिस्म में सबसे बड़े ग्लैंड्स का नाम लिवर है। याद रखना इसको। ए पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, इन दर्ज झैल में से कौन से ब्लड ग्रुप का हामिल शख्स यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है जो हर एक शख्स को अपना खून दे सकता है? तो ऑप्शन ए ओ ग्रुप वाला पर्सन वो हर एक को अपना ब्लड दे सकता है। विच ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इंसानी जिस्म के अंदर कौन सा ग्लैंड मास्टर ग्लैंड्स कहलाता है? ऑप्शन ए पैंक्रियाज, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी स्प्लीन। इंसानी जिस्म के अंदर मास्टर ग्लैंड का दर्जा पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हासिल है। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन न्यूली बॉर्न इन्फेंट्स, एक नए पैदा होने वाले बच्चे में हड्डियों की तादाद कितनी होती है? ये सवाल एक पीछे भी आया है। एक एडल्ट के अंदर हड्डियों की तादाद 206 होती है, एक न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर, न्यूली बॉर्न इन्फेंट के अंदर हड्डियों की तादाद 300 होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब एक इन्फेंट, एक बच्चा बड़ा होकर एडल्ट में तब्दील होता है तो वह हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, मिल जाती हैं, लिहाजा वो उन हड्डियों की तादाद कम हो जाती है। तो इसीलिए ये देखा जाता है कि जब छोटे बच्चे गिरते हैं तो उनको चोट लगने के चांसेस बड़े एडल्ट के मुकाबले में कम होते हैं, क्योंकि उनमें हड्डियों के अंदर अमूमी तौर पर लचक होती है, उनके अंदर स्पेस होती है, तो इसलिए बहुत दफ़ा वो टूटने से बच जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यूज़, इन दर्जैल में से किसके अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरीज मौजूद होती हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी फैट्स, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी विटामिन्स। इनमें से सबसे ज़्यादा फैट्स या फूड की जो एनर्जी वैल्यू है, जिसको कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है, वो फैट्स के अंदर मौजूद होती है, चर्बी के अंदर मौजूद होती है, ऑयली चीज़ों के अंदर मौजूद होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रोमोट हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आइज इन ह्यूमन बीइंग्स, इनमें से कौन सा विटामिन इंसानी आँख के सेहतमंद किरदार को प्रमोट करता है? तो इंसानी आँख के लिए सबसे ज़्यादा सेहतमंद जो विटामिन है वो विटामिन ए है। ऑप्शन सी करेक्ट है। द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन ए नॉर्मल मैन, एक सेहतमंद इंसान के हार्ट बीट की रफ्तार 1 मिनट के अंदर कितनी होती है? तो एक सेहतमंद इंसान में एवरेज हार्ट बीट पर मिनट 70 होती है, 70। ऑप्शन बी करेक्ट है। ए पर्सन विथ of the following blood groups can receive blood of any other groups,
इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप का हामिल शख्स वो किसी भी शख्स से ब्लड ग्रुप ले सकता है? तो ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स ग्रुप होता है, ये हर एक से ब्लड ग्रुप ले सकता है, ब्लड ले सकता है। मलेरिया एज ए डिजीज़ विच इफ़ेक्ट्स, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से को ज़्यादा मुतासर करती है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी स्प्लीन। स्प्लीन को मलेरिया मुतासर करता है, तिल्ली को। मेडोला ऑब्लांगेटा इज़ ए पार्ट ऑफ ह्यूमन, मेडोला ऑब्लांगेटा इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से का पार्ट होता है? हार्ट, ब्रेन, लिवर, सेक्स ऑर्गन्स। तो ब्रेन का मेडोला ऑब्लांगेटा दिमाग का ही एक हिस्सा है, तो ये इंसानी जिस्म के दिमाग का एक पार्ट है, मेडोला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मायोपिया इज़ ए डिजीज़ कनेक्टेड विद, मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक इंसानी जिस्म के किस हिस्से के साथ है? ऑप्शन ए एयर्स, ऑप्शन बी आइज़, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी ब्रेन। तो मायोपिया का ताल्लुक इंसानी जिस्म की आँखों के साथ है, ये आँखों की एक बीमारी है। ल्यूकीमिया एज ए डिजीज़ ऑफ, ल्यूकीमिया इंसानी जिस्म की कौन सी बीमारी है? फेफड़ों की, खून की, स्किन की, नर्व्स की। ऑप्शन बी ब्लड, इंसानी खून की बीमारी है, इसको ल्यूकीमिया कहा जाता है। ट्रेकोमा एज ए डिजीज़ ऑफ, ट्रेकोमा किस चीज़ की बीमारी है? ट्रेकोमा ये भी इंसानी आँखों की बीमारी है। जिस तरह मायोपिया इंसानी आँख की बीमारी है, इसी तरह ट्रेकोमा भी इंसानी आँख की बीमारी है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ECG is used for diagnosis of ailments of, ECG किस चीज़ की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होती है कि इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा सही काम नहीं कर रहा, तो वो किस के लिए इस्तेमाल होती है ECG? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लंग्स। ECG इंसानी जिस्म के दिल की बीमारी की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये इसका मुखफ़फ़ है। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, डायलिसिस किसके इलाज के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए किडनी फेलियर, ऑप्शन बी हार्ट वीकनेस, ऑप्शन सी ब्रेन डिजीज़, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। डायलिसिस हमेशा किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो फिर डायलिसिस किया जाता है, इसका ताल्लुक किडनी के साथ है, ना कि ब्रेन या हार्ट के साथ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स, टी लीव्स के अंदर सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहम स्टिमुलेंट कौन सा होता है? तो इम्पॉर्टेंट या अहम स्टिमुलेंट कैफीन होता है। द काउ मिल्क कंटेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, गाय के दूध के अंदर फ़ीसद मकदार के हवाले से पानी कितनी मकदार में मौजूद होता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 72%, ऑप्शन डी 80%। काउ मिल्क के अंदर 80% पानी मौजूद होता है फ़ीसद के एतबार से। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, पानी की किस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है? ऑप्शन ए 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 4 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 4 केल्विन, ऑप्शन डी 4.8 सेंटीग्रेड। तो 4 सेंटीग्रेड पर 4 सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और आपको मालूम होना चाहिए, ये पहले मैं बता चुका हूँ, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर cm³ होती है। एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध के खालिसपन को चेक करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी हैग्रोमीटर्स, ऑप्शन सी मैनोमीटर्स, ऑप्शन डी सोनोमीटर्स। तो लैक्टोमीटर एक ऐसा आला है जो कि प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे हमारे पास बिगेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा सियारा कौन सा है? ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी नन। तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है। द बिगेस्ट स्पीशीज ऑफ कैट फैमिलीज, कैट फैमिली का सबसे बड़ी जानवर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए टाइगर, ऑप्शन बी लायन, ऑप्शन सी लियोपार्ड, ऑप्शन डी नन। तो कैट फैमिली का सबसे बड़ी स्पीशीज वो टाइगर है। वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूसेस मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम एटॉमिक रिएक्टर्स, इनमें से किस मुल्क के अंदर एटमी तवानाई से सबसे ज़्यादा बिजली या
एटॉमिक रिएक्टर से सबसे ज़्यादा एनर्जी पैदा की जाती है? तो नंबर ए फ्रांस, बी यूएसए, सी यूके, डी नन ऑफ दीज। तो इस वक्त दुनिया में एटॉमिक रिएक्टर से सबसे ज़्यादा तवानाई यूएसए यानी अमेरिका पैदा कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर इज़, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन की मिकदार को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए डॉप्सन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कोलम, ऑप्शन डी नन। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन को मेजर करने के लिए डॉप्सन इस्तेमाल होता है। द सिवियरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान एंड रिक्टर स्केल वाज, 2005 में आने वाले ज़लज़ला जो पाकिस्तान के अंदर जहां जिस वक्त तकरीबन 1.5 लाख अफराद शहीद हुए थे, तो उस वक़्त इस ज़लज़ले की रेक्टर स्केल के ऊपर क्या पैमाइश थी? 7.6। ऑप्शन बी करेक्ट है, 7.6 रेक्टर स्केल के ऊपर इसकी शिद्दत नोट की गई। कॉपर इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, कॉपर को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कॉपर से इलेक्ट्रिक वायर्स बनाई जाती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज़, एक जब आसमान साफ़ होता है तो हमें नीला क्यों नज़र आता है? इसके जो ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट ऊपर जाकर डिस्पर्श हो जाती है जिसकी वजह से हमें आसमान नीला नज़र आता है, ब्लू कलर इसका नज़र आता है। ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड, वो कौन सी चीज़ जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है? उसका नाम जनरेटर है। यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, सारे का सारा मादा किस चीज़ से बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। व्हाट आर कंसीडर्ड दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, मादे का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? ऑप्शन ए मालिक्यूल, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी एलिमेंट्स, ऑप्शन डी एटम्स। तमाम तर मादों के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो एटम्स होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। व्हाट आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, एक एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज़ें मादे के सब एटॉमिक पार्टिकल समझे जाते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कौन सी चीज़ मुस्बत चार्ज की हामिल है? तो प्रोटॉन के ऊपर याद रखें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। पी से प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और किसके ऊपर? विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम, एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो चार्ज, किस इनमें से किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा? तो न्यूट्रॉन एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी वर्टिब्री, इंसानी जिस्म की जो रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर कितने वर्टिब्री मौजूद हैं? तो इसके अंदर 33 वर्टिब्री मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाई, इलेक्ट्रॉन को किसने दरियाफ्त किया था? जे थॉमसन नामी साइंसदान ने इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया था। विच प्लानट इज़ मच ब्राइटर इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइटर चमकदार कौन सा प्लानट है? तो वीनस सबसे ज़्यादा चमकदार है। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए डैम, एक डैम को जब बनाते हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। जब पानी वहाँ से छोड़ते हैं तो उस पानी की मूवमेंट से फिर आगे टर्बाइनें चलाई जाती हैं तो उस पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है जो डैम्स के अंदर वो डैम तामीर करते हैं। मून लाइट रीच टू अर्थ इन सेकेंड्स, चांद की रोशनी ज़मीन तक पहुँचने में कितना टाइम लेती है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 1.3 सेकेंड्स लगते हैं, 1.3 सेकेंड्स। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के मुताले को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। हाउ मैनी बोन्स इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर कितनी हड्डियां हैं? 206। और एक इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कितनी हड्डियां हैं? 300। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, आवाज़ इनमें से किस चीज़ के अंदर सफ़र नहीं कर सकती? वैक्यूम हो। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं होती। द स्टडी ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड, ग्लैंड्स के मुताले को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इज, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी लाहिक होती है? ऑप्शन सी, बेरी की एक बीमारी है वो विटामिन B1 की कमी से पैदा होती है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, हमारी ज़मीन का सबसे अंदरूनी हिस्सा कौन सा है?
उसको कोर कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द ओजोन लेयर इज एट द हाइट ऑफ किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओजोन लेयर जो कि हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट शॉओं से बचाती है, वो ज़मीन की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर है? 20 से 30 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ह्यूमन ब्रेन यूजेस हाउ मैनी % ऑफ द टोटल ऑक्सीजन एंड ब्लड इन द बॉडी। इंसानी दिमाग जिस्म के अंदर मौजूद कितनी ऑक्सीजन और कितने खून को इस्तेमाल करता है? तो तकरीबन 20% ऑक्सीजन और 20% ब्लड को ये इस्तेमाल करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड। कैंसर के मुताले को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सनलाइट इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ। सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे बड़ा जरिया है। व्हाट इज द ब्रीथिंग रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग बॉडी। इंसानी जिस्म में सांस लेने की नॉर्मल रफ्तार क्या होती है? 15 से 11 फी मिनट। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 16 से 20 फी मिनट। ऑप्शन सी 25 से 26 फी मिनट। ऑप्शन डी 32 से 35 पर मिनट। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 16 to 20 पर मिनट। हाउ मैनी टीथ आर देयर इन ह्यूमन माउथ। इंसानी मुंह के अंदर कितने दांत मौजूद होते हैं? 32 टीथ मौजूद होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर कलरलेस। इनमें से कौन से सेल्स बग़ैर रंग के होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस समझे जाते हैं, अगरचे इनका नाम वाइट है लेकिन इनका कोई कलर नहीं होता। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ी हड्डी का नाम फ्यूमर होता है। FEMUR फ्यूमर। द शॉर्टेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेप्स है और ये अंदरूनी कान के अंदर मौजूद होती है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड। दांतों के साइंसी मुताले को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर के मुताले को कहते हैं और दांतों के साइंटिफिक मुताले को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ब्लड विथ हार्ट पंप्स टू लंग्स। वो खून जिसको दिल फेफड़ों की तरफ पंप करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद इस हवाले से क्वेरीज़ दरकार हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।